बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कासिम और अली अकबर की गुफ्तगू पर, और हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई। शब-ए आशूर हर माह कुर्बानी तैयार कर रही थी। जनाब अली अकबर और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़याम का पहरा दे रहे थे। अब्बास कहते हैं, अकबर कल सजेगा यहाँ मक्तल, सबसे पहले मैदान करबला में मैं जाऊँगा। अकबर कहता, ना चाचा गाजी, तेरे जाने से मेरे बाबा की कमर टूट जानी है। तेरे आस्ते से ये अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा। चाचा सुबह सबसे पहले मैं जाऊँगा। इतना कहना था कि अब्बास गरज पड़े। उन्होंने कहा, ना अकबर, तेरे जाने से मेरे मौला की आंखों की बिनाई चली जाएगी। तेरे जाने से हुसैन को बड़ा गम होगा। अकबर कहता था, मैं जाऊंगा। अब्बास कहता था, मैं जाऊंगा। ये 13 साल का शहजादा कासिम अपने खेमे से दौड़ के निकला। दोनों के सामने हाथ जोड़ के कहने लगा, ना तू जाना, ना तू जाना। सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा। मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटेगी, ना किसी की आंखों की रोशनी जाएगी। मैं तो हूँ ही यतीम। इतना कहना था, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसल्ला छोड़ा। रो के कहा, कासिम, तुझे किसने कहा तेरे जाने से मेरा कोई नुकसान नहीं। तेरे जाने से मेरे 2 घर बर्बाद होते हैं, मेरी बेटी का नसीब, मेरे भाई की तस्वीर। एक बार फिर बोले, तुझे किसने कहा तेरे जाने से कोई नुकसान नहीं, 2 घर बर्बाद होते हैं। हजरत हुसैन ने कहा, तू मेरे भाई की निशानी है। फिर उसके बाद सब अपने खेमों में लौट गए। उसके बाद कासिम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बार बार गया और कहता है कि चचा जान, मुझे इजाज़त दे, मैं भी अल्लाह के दीन में कुर्बान हो जाऊं। मुझे मौत की इजाज़त दें, मौला मुझे मरने की इजाज़त दें। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोते हुए फरमाया कि मैं तुझे कैसे इजाज़त दे दूं, तू मेरे भाई की निशानी है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाइस्टार पर भी ना माने। कासिम रोते हुए माँ के खेमे में गया और कहा कि अम्मा, मुझ यतीम की कोई नहीं सुनता, मुझे चचा जान इजाज़त नहीं दे रहे हैं। कासिम की माँ ने कासिम को करीब बुलाया और कहा कि कासिम, तुम्हारे बाजू में एक तावीज़ बंधा हुआ है, और अगर तुम इसे अपने चाचा को दिखाओगे तो वो तुम्हें जंग में जाने की ज़रूर इजाज़त दे देंगे। कासिम की माँ अपने बेटे का हाथ पकड़कर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के टीले पर ले जाती है तो हज़रत हुसैन ने यूं कब्ज़े तलवार से सर उठाया और रो के कहते हैं, माँ की जितनी एहतराम के काबिल यूं खुद चल के आई और कासिम को कहने लगी कि कासिम, अपने चचा को वो तावीज़ दिखा। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो तावीज़ देखा, उसमें लिखा था, ऐ मेरे भाई हुसैन, कासिम को मैंने करबला के लिए मांगा था, तो इसे इजाज़त दे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुँह मदीने की तरफ किया, रो के कहा, हुसैन, तेरी कुर्बानी कबूल होने लगी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कासिम को सीने से लगाया और कहा, कासिम, बता तेरे नज़दीक मौत कैसी है। कासिम की आवाज़ आई, शहद से ज़्यादा मीठी। कासिम ने कहा, मौला, आंखों के सामने तेरे शहबाज मारे जा रहे हैं, मुझे इजाज़त दे, मैं ज़माने को बताऊं, मैं हसन का बेटा हूं। जब कासिम घोड़े पर आया, मुश्किल से पाँव रकाबों तक पहुंचे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घोड़े की जीन पे बिठाया। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माथे का बोसा लिया और कहा, ए कासिम, तू पहली बार जा रहा है मैदान जंग में, नज़र टीले पर मेरी तरफ रखना, जैसे मैं कहूँ वैसे जंग करना। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टीले पर चले गए। कासिम माँ के खेमे में आया। माँ दरवाजे पे आके खड़ी हुई, रो के कहने लगी, तारीख ने इल्ज़ाम लगाया है तेरे बाप हसन को लड़ना नहीं आता था। कासिम, आज ऐसे जंग लड़ना लोगों को पता चल जाए, हसन का बेटा भी शजात है। इधर कासिम दरियाए फुरात के किनारे पर आया, फुरात का घाट खाली करवाया। माँ दरवाजे पे आ गई और कहने लगी अब्बास से कि कासिम से कहे पानी ना पीना, हुसैन की सकीना प्यासी है, कासिम मेरी वफा पर फर्क आ जाएगा। अल्लाह का शेर बस अली बन के मैदान में आ जाता है, फौज यजीद के बड़े बड़े बहादुरों को वास्ते जहन्नुम करता है। इतने में किसी ने कहा, आज तक अली के खानदान से कोई हमसे नहीं जीत सका, आओ मिलकर हमला करते हैं। एक तरफ हजारों की फौज थी, एक तरफ नन्हा शहजादा। किसी ने तीर चलाए, किसी ने नेज़े। इमाम हसन का शहजादा घोड़े की जीन से ज़मीन पर आ गया। अल्लाहु अकबर। घोड़े के दरमियान जैसे इमाम
حسن کا شہزادہ گرا، مشرق کے گھوڑے مغرب تک جاتے اور مغرب کے گھوڑے مشرق تک جاتے۔ امام قاسم نے آواز دی، چچا حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاسم کی آواز سن کر میدان میں آئے اور دشمن حضرت حسین کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاسم کو ڈھونڈنے لگے۔ کہیں پر امام قاسم کا ہاتھ ملتا، کہیں پر بازو ملتا، کہیں پر پاؤں ملتا اور کہیں پر سینہ ملتا۔ اللہ اکبر۔ کہیں سے امام قاسم کا سر ملتا اور امام حسین نے اپنے بھتیجے کے ٹکڑوں کو چنا اور واپس خیمے کی طرف آئے۔ امام حسن کی بیوی فروا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے کہ بتائیے میرے شہزادے کو کیسے قربان کیا گیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فروا، کربلا میں تمہارے قاسم کی قربانی تاریخ یاد رکھے گی۔ تمہارے بیٹے کے ٹکڑوں کو میں نے اس طرح جمع کیا جیسے کوئی باغبان باغ سے پھول کو چنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔